अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सवाल देखे थे कुछ। अब हम पास्ट पेपर पे आते हैं। पास्ट पेपर सवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑटम 2014 से। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सवाल पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द अशफाक एज एट 30 जून 2013। ये मैं क्या दी हुई है 2013 की हमें बैलेंस शीट दी हुई है हम लोगों को एक। और अगर मैं रिक्वायरमेंट पढ़ूँ, अगर क्या मुझसे रिक्वायर्ड क्या है, बैलेंस शीट दी हुई है उसने दी हुई है 2014 की। तो लिखा हुआ है प्रिपेयर द ट्रेडिंग and the profit and loss account for the year ended 30 जून 2014 and the balance sheet as on 30 जून 2014। मीन्स आप इसने आपको क्या दी हुई है, इसने आपको 2013 की बैलेंस शीट दी हुई है, आपसे मांग क्या रहा है, आपसे 2014 की बैलेंस शीट मांग रहा है, इनकम स्टेटमेंट मांग रहा है। मीन्स ये इतने उतने बैलेंस दिए हैं एक तरीके से। तो ओपनिंग बैलेंस में क्या आ रहा है आपके पास, अशफाक का कैपिटल आ रहा है, ये एक जीरो नीचे आ गया, ऊपर लगा दें मैंने। उसके बाद फिर ठीक है, तो हमारे पास अशफाक का कैपिटल आ रहा है, क्रेडिटर आ रहा है, अक्रूड रेंट आ रहा है, और हमारे पास एक लोन टेकिंग फ्रॉम फ्रेंड आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा मोटर कार है, फर्नीचर है, स्टॉक इन ट्रेड है, डेटर्स है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, बैलेंस शीट बैंक है, और कैश इन हैंड है। यहाँ पर एक यहाँ पर ये एसेट साइड आ गया, और ये यहाँ पर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड आ गया। फिर नीचे लिखा हुआ है इसके बाद अशफाक नीड टू सबमिट हिज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 30 जून 2014 in the balance sheet as a taken to his banker in order to obtain the overdraft facility। अब बैंक ने क्या मांगी आपसे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट मांगी है, ताकि वो क्या कर सके आपको एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। ये नॉर्मली बैंक्स मांगते हैं ताकि आप कितने एसेट हैं, कितने लाइबिलिटी हैं, दिखाओ तो अपने पास, ताकि आप पैसे वापस दे भी पाओगे, नहीं दे पाओगे अगर आप हमसे लोन लेते हो तो। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट इस तरीके से लोन है हमारे पास। तो इसके लिए क्या लिखा हुआ नीचे आगे, he has not maintained the proper books of account for of the business but has provided you the following information। अब ये बंदा क्या करता है, ये बंदा कोई भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाता है। ठीक है, मीन सिंगल एंट्री का सवाल हो गया बेसिकली। ये भी सब चीज़ें बनाता ही नहीं, इसने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, और उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, इसी इनकम स्टेटमेंट बनाना है हम लोग को, बैलेंस शीट बनानी है। बट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है हमें। नंबर वन पॉइंट, ये सारे पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, वर्ड से पढ़ते हैं। He purchased goods from a single supplier who allow a discount of rupees 3% on the goods purchased in excess of 3 million in a year। वो क्या करता है, वो एक ही सप्लायर से क्या करता है, गुड्स परचेज करता है, और वो 3% का सप्लायर क्या करता है, उसको 3% डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। वो सप्लायर क्या करता है, उसको 3% डिस्काउंट ऑफर करता है अगर वो परचेज करे क्या चीज, 3 मिलियन से ऊपर चीजें। मीन जो 3 मिलियन से ऊपर चीजें परचेज करेगा उस पर क्या होगा, 3% डिस्काउंट मिलेगा उसको। ठीक है, द डिस्काउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 अमाउंट रुपीज 2,65,800 रुपये। मीन्स उसको साल में उसने क्या करा, 3 मिलियन से ऊपर चीजें परचेज की होंगी, जिसमें उसको 3% से डिस्काउंट मिला। 3 मिलियन से ऊपर जो भी चीज परचेज की है उस पर उसको डिस्काउंट मिला कितना, तीन, ये 3% के लिहाज से 2,65,800 रुपये। एंड वुड बी रिसीव्ड इन अगस्त 2014। लेकिन वो पैसे रिसीव कब होंगे आपको, वो रिसीव होंगे आपको कब, 2014 के अंदर, मीन डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है सेकंड पॉइंट पे, द ऑल गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 60%। मीन्स इसने आपको मार्कअप दिया हुआ है कि यार आपकी जो जितनी भी गुड्स होंगी वो क्या करती है, सोल्ड होती है 60% अब कॉस्ट पे। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों ने एक डॉट लगाने है, क्या ये परचेज आ रही है, परचेज में क्या है, भंडे। ये परचेज को हमें क्या करना है, सही करना है यहाँ पे, इस परचेज को एक हमने इस पे मार्क कर लिया, ये इस पे डॉट है। इस पे पॉइंट नंबर कौन से है, पॉइंट नंबर लिखने डायरेक्ट हम लोग। तो इस पे पॉइंट नंबर कौन सा लिखते हैं, परचेज पे पॉइंट नंबर 1 आ रहा है इस पे। देन उसके बाद 60% पे आ रहा, तो मीन पॉइंट 2 भी इस पे एलोकेट होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है हम लोगों को। देन उसके बाद नीचे हम आते हैं, all cash received against the sale of goods has been banked with the exception of the following weekly average cash expenses and drawings। जितना भी कैश है सबका सब बैंक में जाएगा, लेकिन इनके अलावा जो खर्चा हो रहा है, जो वीकली खर्चा कर रहे हैं हम लोग,
ड्राइंग्स कर रहे हैं हम लोग कितने की, 30,000 रुपये की। ड्राइंग्स कर रहे हैं हम लोग 30,000 रुपये की। उसके बाद सर ड्राइंग करते हैं 30,000 रुपये की। कैश आउटपुट है हमारे पास 5,000 रुपये का। पेट्रोल है हमारे पास 30,000 रुपये का। मिसलिनियस एक्सपेंसेस है हमारे पास कितने के, 2,500 रुपये के। लेकिन ये कौन से एक्सपेंसेस है, ये वीकली एक्सपेंसेस है। अगर लेट से हमारे पास 52 महीने अगर चल रहे हैं, लेट से पूरा साल अगर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस को, तो हम क्या करेंगे, इसको 52 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इसको 52 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इसको 52 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, अगर 30,000 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, ड्राइंग अगर हम कर रहे हैं कितने से, ड्राइंग आ जाएगी कोई 1,560,000। ठीक है। उसके बाद अगर मैं कैरेज आउटपुट देखूँ तो मैं हर 5,000 वीकली करता हूँ, तो कहीं 52 महीने अगर करूँ, अगर मैं 52 हफ्ते अगर करूँ मैं, तो कितना हो जाएगा सही है, ये कैरेज आउटपुट आ गया मेरे पास 2,60,000 से। उसके बाद 3,000 को अगर मैं 52 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ गया कोई मेरे पास 156,000 रुपीज़। आफ्टर वर्ड अगर मैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई करूँ तो 2,500 मल्टीप्लाई 52, ये आ गया मेरे पास कोई 1,30,000। यहाँ तक बात क्लियर है। तो मीन्स अगर लेट से कोई कैश सेल्स, जो भी कैश सेल्स वगैरह हो रही है हमारे पास, वो बैलेंस कैश सेल्स से पैसे माइनस होंगे। उसके बाद जितना पैसा होगा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, कर देंगे बैंक के अकाउंट में। ठीक है। मीन्स उसके बाद नीचे अमाउंट लिखा हुआ है हमारे पास, और कैश इन हैंड कितना आ रहा है हमारे पास 30 जून को, 26,700 रुपये। तो मीन जितना बैलेंस होगा वो कहाँ जा रहा होगा हमारे पास, बैंक में जा रहा होगा। और हम ये चेक कर सकते हैं कि बैंक में जा कितना रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट हमारे पास दी हुई है। तो बैलेंस शीट में हमारा एक अमाउंट आ रहा है हमारे पास, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 13,07,17,800 रुपये। मीन्स ये बैलेंस कहाँ से आया है, कैश में से आया। मीन्स कैश में क्या हो रहा होगा, बैलेंस क्रेडिट हो रहा होगा, बैंक में डेबिट होगा। मीन्स इनको अगर सम अप करें तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें कैश सेल्स मिल जाएगी, हमें फाइंड करनी है हमें। उसके बाद सर इससे क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दी हुई है हमें। अब इसने बैंक का ओपनिंग नहीं बताया, बैंक का क्लोजिंग नहीं बताया। इसको मतलब मैं इस वाले में करूँ, इसने मुझे क्या करा, इसने मुझे बैंक का ओपनिंग बताया, बैंक का क्लोजिंग नहीं बताया। लेकिन हम देखें दोनों में डिफरेंसेस हैं आपस में। मीन्स ओपनिंग क्लोजिंग हमें फाइंड करना है खुद से। तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कुछ दिया हुआ है इसके अंदर सवाल में, क्लोजिंग हमें खुद फाइंड करना है। तो अगर मैं क्लोजिंग फाइंड करूँ, ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे पास, बैलेंस एट बैंक कितना आ रहा है मेरे पास, बैलेंस एट बैंक आ रहा है मेरे पास कोई 3,60,600 रुपये, 3,60,600। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें इसके अंदर, ये यहाँ पे आना चाहिए लेकिन यहाँ लिख दूँ, बैलेंस बीडी कितना आ रहा है यहाँ पर, 3,60,600। अगर हम इनको प्लस कर लें, कि डायरेक्ट मैं 14 लाख में प्लस कर लेता हूँ, सॉरी 14 मिलियन प्लस करें, 14,182,200 प्लस 3,60,600 रुपये। ये होगा हमारे पास 14 लाख, 1,45,42,800। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ 15,373,900, तो सर ये कितना बैलेंस आ गया मेरे पास, ये बैलेंस आ गया मेरे पास कोई 8,31,100 का। मीन्स इसने क्या करा है, इसके पास पैसा कम आया है, बैंक में बैलेंस पहले से कम था, तो पैसा कम आया है, लेकिन इसने एक्सपेंस क्या कर दी, ज़्यादा कर दी। मीन्स इसने क्या कर दी, ओवरड्राफ्ट सर्विस ली हुई है, मिल गई इसको। तो सी डी बैलेंस कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, सी डी बैलेंस इस तरफ आ रहा है। कितने से आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 8,03,000, 8,31,100। मीन्स ये सी डी बैलेंस आ गया। मीन्स ये कौन सा बैलेंस हो गया हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। कहाँ पे आएगा, ये लाइबिलिटी में शो हो रहा होगा। क्या तो बात क्लियर है। उसके बाद ये एक्सपेंसेस दी हुए हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग क्या लिखे हैं एक्सपेंसेस में। परचेज ऑफ गुड्स दिया हुआ है हमारे पास, इसमें पॉइंट नंबर कौन सा एलोकेट हो रहा था, पॉइंट नंबर 1 और 2 एलोकेट हो रहा था। तो 1 और 2 लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग। अच्छा, कार एक्सपेंस फॉर बिजनेस हो रहा है, 73,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे पास ये, इसको एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। इसके अलावा रेंट हो रहा है हमारे पास कितने से, 42,000 से। तो रेंट का अगर लेट से ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ बैलेंस, तो उसको फाइंड कर लेंगे।
उसके बाद रीपेमेंट टू फ्रेंड हो रही है कितने से, 29,900 रुपये से। तो फ्रेंड की जितनी लाइबिलिटी होगी उसको कम कर देंगे हम लोग अपने पास से। उसके बाद सैलरीज आ रही है, परचेज ऑफ फ्री होल्ड लैंड आ रहा है आपके पास, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस आ रहा है हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ रहा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, और ट्रक हायर चार्जेस हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। ठीक है। अच्छा, ऊपर कोई ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है मेरे पास शायद बैलेंस में। एक मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस था, एक मेरे पास अक्रूड रेंट था। मीन्स आपने क्या करना है, इंश्योरेंस को डॉट लगा देना है, और एक रेंट को डॉट लगा देना है कि इसमें क्या करनी है हम लोगों को एडजस्टमेंट्स करनी। ठीक है। उसके बाद depreciation on the motor car and the furniture is 30% and 15% respectively under the reducing balance method। ठीक है। 30% से क्या होगा, कार पे एक्सपेंस लग रहा है, और 15% से कहाँ पे, फर्नीचर पे निकाल लेना है। और स्टॉक इन ट्रेड इज 30% इज ऑन 30 जून 2014 इज रुपीज 7,02,000। 7 लाख 2 हज़ार आपको क्या क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। क्लियर है बात है मेरी। तो ये आपके पास पास पेपर में होगा तो इसको आप देखो। हम नीचे वर्किंग कर लेते हैं इसकी, जो वर्किंग हमें चाहिए स्पेशली। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, ये हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कॉलम है। तो नाम क्या है बिजनेस का, अशफाक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। रुपीज एंड थाउजेंड कर लें हम लोग, तीन जो कॉमन ले लेते हैं कि आसानी हो जाएगी हमें। या पूरा वाला लिख लेते हैं, वाले मसला नहीं है। ओके। हम सेल्स पॉइंट सबसे पहले क्या आएगी हमारे पास, सेल्स आ रही होगी, हमारे पास सेल्स आएगी। उसके बाद लेस कर देंगे इसमें से हम लोग क्या चीज़, कॉस्ट ऑफ सेल्स। देन हमारे पास जीपी आ रहा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। देन अगर कोई इनकम वगैरह है हमारे पास तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। हम नॉर्मली लिख देते हैं। देन लेस करवा देते हैं हम क्या चीज़ में से, एक्सपेंसेस। वो हम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हमारे पास आ जाएगा अशफाक की बैलेंस शीट, अशफाक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2014। लिखना है हर सवाल में एहतियात से। सबसे पहले हमारे क्या आ जाएंगे, एसेट्स आ जाएंगे। उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स, फिर कोई प्रॉपर्टी प्लांट वगैरह जो भी होगा हम लिखते जाएंगे। देन उसके बाद करंट एसेट्स, करंट एसेट में होगा इसमें इन्वेंट्री है, हमारे पास रिसीवेबल्स है,
हमें कैश और बैंक का बैलेंस भी बताया हुआ है इसमें, और अदर रिसिबल वगैरह होंगे वो आ जाएंगे। देन उसके बाद इक्विटीज एंड लाइबिलिटी, कैपिटल ओपनिंग, ऐड कर देंगे इसके अंदर हम लोग नेट प्रॉफिट, लेस करवा देंगे हम लोग ड्राइंग्स, आगे फोन कर। सवाल की स्नैप ले लें वजह तो अगर नहीं है तो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्स फाइंड करते हैं। तो सेल्स फाइंड करने के लिए हमें डेटा का अकाउंट बनाना है। डेटा के अंदर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है हमारे पास, और एक क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। या हमारे पास सेल्स आ जाएगी, या हमारे पास कैश या बैंक से जो पैसा आया होगा वो आ जाएगा, तो बैड डेट या ट्रेड डिस्काउंट वगैरह वो आ जाएंगे। देन यहाँ पे बना देते हैं इन्वेंट्री का अकाउंट, इन्वेंट्री आ जाएगी यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ इन्वेंट्री का मुझे, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है वन मिलियन 805,000। तो 1,08,05,000 में बस क्या इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है 1,08,05,000 रुपीज़। इसमें उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ था मुझे, सी डी बैलेंस। सी डी बैलेंस कितना था मेरे पास इन्वेंट्री का, सी डी बैलेंस था 7,02,000। सी डी बैलेंस आ गया। यहाँ परचेजेस आ रही होगी हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास आ गया इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके सर, अब परचेज फाइंड करने के लिए मेरे को क्रेडिट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस आ रहा है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, ओपनिंग बैलेंस से हमारे पास 1,102,000, 1,102,000 रुपीज़। डन है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है मेरे को, सिटी बैलेंस हमें पता नहीं है कितना है हमारे पास, लेकिन हमें कैश या बैंक की ट्रांजेक्शन दी हुई है। इसमें हमें, इसमें कैश से तो कोई पैसे पे नहीं किए, लेकिन बैंक से पैसे पे करें कितने, 9,08,50,700, 9,9,850,700। तो मैं फाइन क्या करना है, मैं लोगों को परचेजेस फाइन करना है। अब परचेजेस के लिए इसमें बात बोली हुई थी कि 3 मिलियन से ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी, नहीं फाइन कर लेते हैं इसको, कि क्या लिखा हुआ है कि 3 मिलियन से एक्सेस जितनी भी चीज़ें होंगी उसका उस अमाउंट जितना भी होगा उसके ऊपर कितना डिस्काउंट लगेगा, 3% का डिस्काउंट लगेगा। और ये अमाउंट कितना होगा, डिस्काउंट का अमाउंट दिया हुआ मीन डिस्काउंट कितना परसेंट है, 3%। मीन्स आपको जो दिया हुआ है, आपको तो 3 लाख तो आपको मिल रहे होंगे, मीन्स इतनी तो आप पेमेंट परचेज कर रहे हो। इसके अलावा क्या कर रहे हो आप, 3 मिलियन लिखा आपने, उसके बाद प्लस कर दो इसके अंदर
आपको जो अमाउंट है डिस्काउंट का 265,800, आपका जो अमाउंट है ये कितना परसेंट है, ये परसेंट है लेट से कोई 3%। अगर ये 3% है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको पेमेंट कितनी करनी है, नेट ऑफ डिस्काउंट करनी है या पूरी पेमेंट करनी है, आपको नेट ऑफ डिस्काउंट करनी होगी, दैट सी बात है। अगर ये डिस्काउंट वाली पेमेंट है मीन्स आपको, मैं ये डिस्काउंट है अगर, तो आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ी होगी, 97% पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। जब मतलब परचेज आप 97% परचेज करी होगी आप लोगों ने, अगर 3% डिस्काउंट मिल गया तो हम लोगों ने इसका परसेंटेज रखा 3% और हमें चाहिए कितना 97% केवल हम लोगों ने परचेज की होगी। टोटल बैलेंस कितना हो गया हमारे पास, बैलेंस आ गया मेरे पास कोई 11,594,200। क्लियर है बात यहाँ तक मेरी? तो इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं पहले नीचे भी कि परचेज कैसे करी। हम लोगों ने बोला कि यार 265,800 जो है मेरे पास, ये 3% डिस्काउंट है, तो इसका 100% क्या होगा, टोटल हमारे पास क्या होगा, लाइबिलिटी होगी। इन टोटल लाइबिलिटी में 3% क्या हो रहा है, मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है मेरे पास। बाकी 97% मुझे क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी बाद में। तो मैंने परचेज कितने की टोटल मेरे पास, प्लस ये और 3 मिलियन तो आने वाले, जो मैंने उसके ऊपर जो मैं पे जो मैंने इसके ऊपर मैं लाइबिलिटी होगी उससे पहला ये अमाउंट है 3 मिलियन का, तो वो हम ऐड कर लेते हैं। ये वो कितना अमाउंट हो गया मेरे पास, ये आ गया कोई 11 लाख 11,594,200 से। ये मैं परचेजेस फाइंड हो गई, तो इसके भी में क्या मिल जाएगा, सी डी बैलेंस फाइंड हो जाएगा। तो सी डी बैलेंस कितना आ रहा है मेरे पास, सम कर लेते हैं। 1102 प्लस 11,594,2 माइनस का 9,850.7, ये आ गया कोई 28,45,500 से 28,45,500। हम लेकिन मिलियन में काम करते हैं तो ये ठीक है। कितना सी डी बैलेंस आ गया आपके पास, 28,45,500 रुपये। तो जो बैलेंस आता जा रहा है वो हम भले चाहें तो अपने आंसर में पुट कर सकते हैं कि आपके पास लेट से कोई लाइबिलिटी आ रही है, अगर तो कोई नॉन करेंट लाइबिलिटी वो आ जाएगी सबसे पहले यहाँ पे, तो नीचे कर देते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। के बाद करंट लाइबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। करंट लाइबिलिटी क्या हो गया, हमारा क्रेडिटर का बैलेंस आ रहा होगा। क्रेडिटर का बैलेंस कितना आ रहा है, क्रेडिटर का बैलेंस हमारे पास, हमारे पास क्रेडिटर का बैलेंस आ गया कोई 28 लाख 28,45,500 रुपये से। क्लियर है बात यहाँ तक? उसके बाद जनरल उठा के क्या, परचेज उठा के हमने यहाँ रखी 11,594,200 से। तो सम कर लेंगे इसको हम लोग, तो 18,05,000 प्लस 11,594,200 माइनस कर दिया 7,02,000 रुपये, तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ गए 12,00,000 12,697,200 से। ये मेरे लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। और अगर मैं देखूँ, अगर मेरे हमने बोला कि 60% क्या करता है, अब कॉस्ट पे सेल करते हैं, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है मेरे लिए, जो कॉस्ट ऑफ सेल है फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आ रही है मेरी वो है कोई 12,697,200। अगर ये फॉर एग्जांपल, अगर ये लेट से 100% है, मुझे चाहिए क्या चीज़, मुझे चाहिए अपना 100 भी मिले मुझे और 60% प्रॉफिट भी मिले, मीन्स 160 चाहिए मुझे। तो 160 डिवाइडेड बाई 100 करूँ तो कितना आ गया मेरे पास, तो कर लेते हैं। तो 697 160 डिवाइडेड बाई 100, 20,315,520। ये हमारे पास क्या टोटल सेल्स आ जाएगी। तो टोटल सेल्स हमारे पास आ चुकी है, हम लोग लिख देते हैं भले डायरेक्टली
तो कितना 20,315 20,315,520 ये मैंने वर्किंग नंबर 2 से कैलकुलेट किया है। ये एंड में वर्किंग नंबर लाजमी लिखना है। लेट्स से वर्किंग नंबर मेरे लिए 1 थी, ये 2, ये भी 2, ये वर्किंग नंबर कौन सी है मेरे पास 3। क्रेडिट का बैलेंस कहाँ से आया, वर्किंग नंबर 3 से बैलेंस आया मेरे पास, ठीक है, सेल्स आ गया। उसके बाद हमें कैश और बैंक का अमाउंट बताया, ओपनिंग बैलेंस बताया गया हम लोगों को डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास, बेचारे आप लोगों के पास 3.5 लाख रुपए। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों के पास पता नहीं है कितना है। तो हमें बैंक से कितने पैसे पे हुए, मीन्स बैंक में कितने से रिसीव हुए, 4 मिलियन, वो 4,64,400 से। तो बैंक से हमें पैसे रिसीव हुए 4,64,400 से। कैश में कितने रिसीव हुए नहीं पता हमें, और सेल्स वगैरह, तो जितनी भी लेट से कैश सेल्स वगैरह भी अगर हुई है हमारे पास, तो डायरेक्ट हम डाटा के अकाउंट में डाल दें, ताकि सेल्स हमें यहीं से मिल जाएगी टोटल, कि हम लोगों को सेल्स हो कितनी दी है। क्योंकि अगर लेट से मैं कैश सेल्स अलग समझूँ और ये अलग समझूँ तो बात सेम बढ़ जाएगी। मतलब, ठीक है। तो या लेट से हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी सेल्स वगैरह एंड कैश, कोई डाटा से ही पैसा रिसीव हुआ हम लोग को डायरेक्ट बैंक में, और हम सेल्स निकाल लेते हैं, तो हमें क्या आ जाएगी, हमें क्रेडिट सेल आ जाएगी। कैश सेल्स हमारा जो अमाउंट आ रहा होगा कैश बुक के अंदर, वही हमारे लिए कैश सेल्स बन जाएगी। तो हम प्लस करेंगे, ये अमाउंट बनना चाहिए अगर नॉर्मल हम बात करें तो। तो कैश के लिए क्या बोला इसने हमें, तो अगर हम चाहें तो कैश का अकाउंट ही बना लें, ताकि हम लोग को नीचे जाना पड़े बार बार। आपके पास जर्नल होगा, सवाल होगा, उसमें से आप चले जाओ। तो ये कैश है हमारे पास, कैश का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है हमारे पास कोई, या हमने कैश का अकाउंट बनाया है मैंने, ये मैंने, तो ठीक है। कैश कितने से आ रही है मेरे पास, कैश आ रहा है कोई मेरे पास 15,900 रुपये से, 15,900 से मगर क्या है, कैश आया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफर करे, तो बैंक में कितने पैसे ट्रांसफर किए हम लोगों ने, बैंक में ट्रांसफर किए कोई 13,717,800। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ड्राइंग्स करी। ड्राइंग्स कितने से कर रहे हैं हम लोग, चाहो तो ब्रैकेट में करके लिख दो यहाँ पे आप लोग, हम लोगों ने निकाला हुआ भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 15,80,000 रुपये, सॉरी 60,000 रुपये। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड पूरा लिख लो आप लोग, 2,60,000 रुपये। पेट्रोल के लिए पैसे पे करे मैंने 1,156,000 इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंस पे करे हम लोगों ने 1,30,000 रुपये के, और तो कोई एक्सपेंस पे नहीं हुआ। तो हमारे पास और एक बैंक का सीडी बैलेंस आ रहा है कितने से, 26,700 से।
तो हमारे पास अमाउंट कितना आया सेल्स का, कैश में से रिसीव हुए। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, इसने मुझे बताया हुआ नहीं है कैश सेल्स कितनी और क्रेडिट सेल्स कितनी। इसने मुझे परसेंटेज बताई थी कि कॉस्ट प्लस 60% हम लोग क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। अब सेल्स आ गई है, अब सेल्स डायरेक्ट से हम लोग चाहे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टर के अकाउंट में भेज देते हैं, ताकि हम लोग को टोटल सेल्स नहीं मिल जाएगी डायरेक्ट। तो कोई इशू नहीं है हमारे पास कि सेल्स हो कितनी रही है। हमने पुट कर दिया उसको कैश के अकाउंट में, तो डाटा के अकाउंट में डाल देते हैं। तो कितना आएगा, 26,700 प्लस 1,20,000 प्लस 156,000 प्लस 260 प्लस 15,60,000 रुपये प्लस 13 मिलियन, 13 मिलियन, उसके बाद 717,800 माइनस 15,900 रुपये। तो कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया कोई 15,834,600 से। इसको मैंने पुट किया डाटा के अकाउंट में, डाटा के अकाउंट में पोस्टिंग करी मैंने इसकी 15,834,600 से। या सेल्स आई है हमारा डायरेक्ट कितनी, 20,315,520। अब डायरेक्ट ये जो, क्योंकि दोनों कैश और क्रेडिट से यहीं पे आ रही है, तो दोनों डायरेक्ट सेल हमने ये लिख दी। तो हमें क्या मिल जाएगा, हम लोगों को एक सीडी बैलेंस मिल जाएगा डेटर का। तो ये कैसे, कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, ये अमाउंट आएगा 3,50,000 प्लस 20 लाख, 20 मिलियन, 3,15,520 माइनस कर देंगे इसमें से 50,834,600 माइनस 464,400। देन आगे हमारे पास अमाउंट कितना, 4,366,520। क्लियर है बात है। तो डाटा का बैलेंस आ गया हमारे पास। तो उसने कोई प्रोविजन का जिक्र नहीं किया हमारे पास। तो रिसीवेबल के आगे इसमें बैलेंस शीट इसके अंदर वर्किंग नंबर 3 का रेफरेंस देखिए, कितना अमाउंट आ रहा है हमारे पास। अमाउंट है इसका 430 43,66,520। क्लियर है। एक क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे दी हुई थी कितने से, 7,02,000 से। क्लियर है। कैश का क्लोजिंग में दिया हुआ है हमें 26,700 से। और हम लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने एक बैंक ओवरड्राफ्ट निकाला था। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने से आ रहा है मेरे पास, 80 8 लाख, 8,31,100 से। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट में आना चाहिए, तो इसको मैं बैंक ओवरड्राफ्ट में डाल देता हूँ लेट से। इसकी चाहो तो वर्किंग कर लो, इसको वर्किंग नंबर किसका नाम देते हैं, इसको वर्किंग नंबर 5 का नाम दे देते हैं, क्योंकि कैश का बैलेंस कौन सा है, वर्किंग नंबर 4 हो जाएगा, वर्किंग नंबर 5। बैंक ओडी वर्किंग नंबर 5। कितना बैलेंस आया हमारे पास, 8,31,100। क्लियर है। यहाँ पर बात, अच्छा हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल आ रही थी, कितनी थी, 12,697,200 से। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, 12 मिलियन, 12,697,200 से माइनस किया हम लोगों ने, तो जीपी आ गया हमारे पास। जीपी कितना आ रहा है, 7,618,320। एक बात क्लियर है। के बाद कोई मेरे पास डिस्काउंट रिसीव नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि वो डिस्काउंट रिसीव जो है वो है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट, ना कि कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे नहीं आएगा कोई भी डिस्काउंट वगैरह।
एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंसेस में हमारे पास सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस आ रहा होगा? हम डायरेक्ट पहले कैश बुक से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक आ रहा होगा कैरेज आउटवर्ड, और ये क्या लिखा था मैंने, पेट्रोल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। पहले ये लिख लेते हैं, इससे पहले कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड आ रहा था मेरे पास 2,60,000 से। के बाद हमारे पास पेट्रोल था, ये था कोई 156,000 से। और हमारे पास एक मिसलेनियस एक्सपेंस है। तो मिसलेनियस एक्सपेंस का नाम लोगों ने कहीं और भी सुना है, तो मिसलेनियस एक्सपेंस यहाँ पे भी है और एक हमारे पास एक बैंक के अंदर भी है। दोनों को सम कर लेंगे, 1,30,000 प्लस 632,300 मिसलेनियस एक्सपेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 1,30,000 प्लस 362,300 से टोटल कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया 4,92,300 से। ये तो बात क्लियर। उसके बाद वहाँ तक कैश बुक के तो एक्सपेंस पूरे हो गए हमारे पास। देन उसके बाद कार एक्सपेंस हो रहा है 73 का। कार एक्स कार एक्सपेंस 73,000 का। उसके बाद रेंट रेंट का आ रहा है हमारे पास। रेंट पे हम लोगों ने डॉट लगाया हुआ है कितने से? 42,000। रेंट का बैलेंस कितना आ रहा है? 42,000 से। तो रेंट का बैलेंस एग्जाम मीन्स एडजस्टमेंट करनी है, रेंट का आ रहा है 42,000 से। जो लेना है 42,000 से। अच्छा, एडजस्टमेंट कहाँ थी? यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस थे शायद इसके। तो रेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है मेरे पास? रेंट का ओपनिंग है मीन्स लाइबिलिटी है हमारे पास, कितने से? 20,000 रुपये से लाइबिलिटी है। मीन्स लास्ट ईयर मुझे क्या करने थे? 20,000 से पैसे पे करने थे। 20,000 से पे करे, इस साल मैंने कितने पे कर रहा हूँ मैं? 20,000 का रेंट मुझ पे लाइबिलिटी था लास्ट ईयर। मैंने पैसे पे किए 42,000 मीन्स 20,000 क्या हो गया? पुराने वाले कट गए होंगे, तो मेरे पास एक्सपेंस इस साल का कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपये। या फिर बात क्लियर? उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन टू फ्रेंड से। जैसे लोन कितना था दोस्त का? लोन था 27,900 रुपये का। 27,900 रुपये का लोन था, और लोन की कर दी, रिपेमेंट कर दी। मीन्स क्लियर हो गया, मीन्स कोई भी आपके पास लॉन्ग टर्म लोन वगैरह नहीं आ रहा होगा। सैलरीज कितने सारी है? बस 1.6 मिलियन से। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है? 40,000 रुपये से। सैलरी आ रही है हमारे पास, सैलरी आ गई 1.6 मिलियन से। के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस है हमारे पास 40,000 रुपये से। देन उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस है 46,000 से। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 1 to 5,000 से। अब इंश्योरेंस पे क्या हुआ है? इंश्योरेंस पे डॉट लगा हुआ है, मीन्स इंश्योरेंस का भी ओपनिंग बैलेंस दिया था हमारे पास। इंश्योरेंस का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 15,000 से बैलेंस बीटी है, मीन्स लास्ट ईयर ज़्यादा पे कर दिया था 15,000 से। तो ये क्या कर देंगे, इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस कोई भी नहीं है हमारे पास। तो 50,000 प्लस 15,000 इंश्योरेंस, 50,000 प्लस 15,000, ये होगा मेरे पास 65,000 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास ट्रक हायर तो किया था हम लोगों ने बैलेंस शीट में, आप सॉरी बैंक में लिखा था अमाउंट हमारे पास से 657,000, 657,000 से अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद
कोई और चीज़ रह गई है? ठीक है, अब सिर्फ आखिरी चीज़ रह गई है, वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड कर लेना। दो चीज़ें थी हमारे पास, एक था हमारे पास मोटर का 30% से, और फर्नीचर था 15% से। 30% और 15%, तो मेरे पास दोनों चीज़ों के ओपनिंग बैलेंस दिए हैं, 2 मिलियन और 1 मिलियन। इस बार जो परचेज किया हम लोगों ने, क्या चीज़ परचेज की थी? हम लोगों ने फ्री लैंड परचेज की थी। और तो कुछ चीज़ नहीं आ रही है परचेज की इस साल। तो फ्री और लैंड परचेज किया, तो इस पर तो कोई एक्सपेंस नहीं लग रहा, कोई भी रेट नहीं लगेगा। तो मोटर का और फर्नीचर 2 मिलियन पे 30%, हो जाएगा मेरे पास, ये आ गया कोई 6 लाख रुपये आई थिंक। 2 मिलियन है इसमें। उसके बाद फर्नीचर था 1 मिलियन से, 1 मिलियन पे 15%, ये आ गया 1.5 लाख। एक्सपेंस पूरा हो गया हमारे पास। तो इनको हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो इसको सम करते हैं हम लोग। 260 प्लस 156 प्लस 492.3 प्लस 73 प्लस 22 प्लस 1.16 प्लस 40 प्लस 46 प्लस 125 प्लस 65 प्लस 657 प्लस 600 प्लस 150। 42,683,000 मीन्स 4,286,300 माइनस कर लेते हैं ऊपर। 7,618.32 माइनस आंसर। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 3,332,020। ठीक है, हमारे पास नेट प्रॉफिट फाइनली डिफाइन करना था हमें। तो क्या करते हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में ऐड कर लो। कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट हमारा? नेट प्रॉफिट है कोई 3,332,020। कैपिटल था हमारे पास, कैपिटल हमारे पास अशफाक का कैपिटल कितना था? ड्राइंग का बैलेंस कितना है हमारे पास? 15,60,000 रुपये। और ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास अशफाक का कैपिटल का? 43,96,96,100 से। तो इसको लिख देते हैं हम लोग। तो जो बैलेंसेस दिए हैं सबसे पहले वो पुट कर दो, ताकि सवाल में जितने नंबर मिल सके हमें वो तो मिले। उसके बाद ड्राइंग कितने से आ रही थी? 1,560,000 से। इसको सम कर लेते हैं। ये आ गया कोई हमारे पास 49 प्लस 4396.6 प्लस आंसर माइनस 1560 618 6168 620 प्लस दिस, ये आंसर आ जाएगा। तो प्लस 2845.5 प्लस 831.1, ये हो गया मेरे पास 9,845,220। और अगर मैं आंसर को माइनस कर दूँ फिर से, तो ये आ जाएगा
676 हम लोगों को एक अमाउंट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर अमाउंट चाहिए, नीचे अमाउंट दोनों बैलेंस होने चाहिए आपस में। यहाँ मेरे पास कोई बैंक का अमाउंट नहीं है तो बैंक को छोड़ देते हैं, इसको सम कर लेंगे खाली हम लोग। बैंक को रिमूव कर, तो कितना अमाउंट आ गया मेरे पास, 7,02,000 रुपये प्लस 43,66,520 प्लस 26,700 रुपये, ये हो गया मेरे पास 5,095,000 2020 2,220 रुपये। यहाँ आ जाएगा टोटल एसेट्स। अच्छा, ये मालूम करना है मुझे, हमारे पास एक फ्री होल्ड लैंड लैंड थी, परचेज की हम लोगों ने इस साल। कितने की परचेज की? 2.5 मिलियन की, तो 2.5 मिलियन। के बाद हम लोगों ने मोटर कार थी हमारे पास, मोटर कार और फर्नीचर था, तो 2 मिलियन में से हम लोगों ने 600 का यूज़ कर लिया, तो कितना बचा हमारे पास? 14 लाख। और ये हमारा अमाउंट था 1 मिलियन का, तो 1 मिलियन में से हम लोगों ने 150 यूज़ किया, कितना बचा? 850। इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये होगा मेरे पास 4,750,000 4,7,50,000 रुपीज़। उसको इसमें प्लस कर लेते हैं आपस में, तो ये होगा मेरे पास 4,750 प्लस 9,845,000 क्या ये आपस में इक्वल है? 9,845,220 एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये सवाल आप लोगों के सामने। और एक बार खुद ट्राई करें। ऑटम 2014 हम लोगों ने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह मिलते हैं।